Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am CM Saleem, Senior Subject Specialist Mathematics in Divisional Public School and Inter College, Sahiwal. Dear students, मैं आपको DPS साहिवाल की डिजिटल क्लासेस में वेलकम करता हूं. Let's start our today's lecture. Students, in our today's lecture, we are going to start chapter number 6, which is about sequences and series. In our today's lecture, we will solve all the questions of exercise 6.1 and 6.2. The main heading of this chapter is sequences and series. इसके दो पोर्शन हैं. सीक्वेंसेस के बारे में आप पढ़ेंगे और सीरीज के बारे में पढ़ेंगे. सीक्वेंसेस की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, हार्मोनिक सीक्वेंस है. इसी तरह अरिथमेटिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है. तो ये जो चैप्टर है ना, इसकी टोटल 11 एक्सरसाइजेज हैं. लेकिन शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ALP में इंक्लूडेड है. सबसे पहले हम सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं. व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस का नाम तो आपने पढ़ा होगा. सीक्वेंसेस आर आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन. तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is a subset of set of natural number. सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर का सबसेट होती है. फंक्शन की डेफिनेशन आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं. तो सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही है, लेकिन इसकी डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन है कि इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सबसेट होगी. अ स्पेशल नोटेशन AN is adopted for A of n and the symbol ब्रैकेट के अंदर AN और A1, A2, A3 up to so on AN is used to represent a sequence A. सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम AN लिखते हैं और A1, A2, A3 इसकी डिफरेंट टर्म्स हैं. The element in the range of the sequence A are called its terms. जो इसके रेंज के एलिमेंट्स आएंगे उनको इसकी टर्म्स कहते हैं. A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकेंड टर्म. सिमिलरली AN इज द nth टर्म या इसको जनरल टर्म भी कहते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स हैं सीक्वेंस की. जैसे ये एक सीक्वेंस है 1, 4, 9 अप टू सो ऑन 121. असल में सीक्वेंसेज एक स्पेशल रूल के तहत इसके टर्म्स को लिखा जाता है. जैसे ये इधर रूल क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है. इस तरह ये सेकंड एग्जांपल है 1, 3, 5, 7, 9. पहली टर्म में 2 ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आती है, इसमें 2 ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म, फिर 2 ऐड करें, फिर 2 ऐड करें, और इस तरह ये लास्ट टर्म इसकी है 21. ये देखिए ये भी एक सीक्वेंस है 1, 2, 4 अप टू सो ऑन. यहाँ रूल कौन सा यूज हुआ है? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म, 2 को 2 से करें, 4 को 2 से करें. अगर इसकी नेक्स्ट टर्म लिखनी हो तो वो 8 आएगी, उससे अगली टर्म 16 आएगी. इस तरह ये एक और सीक्वेंस है 1, 3, 7, 15, 31. ये सीक्वेंस किस तरह बना है? 1 को डबल करके एक ऐड करें, ये आया 3 को डबल करके एक ऐड करेंगे 7 के डबल में एक ऐड करेंगे 15 के डबल में एक ऐड करेंगे 31. इस तरह ये एक इन्फिनिट सीक्वेंस है. तो स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल को देख के आपको पता चला होगा कि सीक्वेंसेस कैसे बनते हैं. ये खास रूल के तहत इनकी टर्म्स को लिखा जाता है. ये एक नेक्स्ट सीक्वेंस है 1, 6, 20, 56 अप टू सो एन. जरा सोचिए ये सीक्वेंस किस तरह से बना है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1. यहाँ कुछ सीक्वेंस दिए होंगे और हमें उनकी 4-5 टर्म्स लिखनी होंगी.
This is question number 1 of exercise 6.1, in which it is said to find the first 4 terms of the sequence. Dear students, ये nth term given है, जनरल टर्म गिवन है सीक्वेंस की, और हमें ये कहा गया है कि इसकी पहली 4 टर्म्स लिखें। तो n को 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ टर्म भी हम n को 3 और 4 पुट करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें, पुट n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4, वी हैव n 1 पुट किया, जहां जहां n आता है वहां 1 पुट कर देंगे, -1 की पावर 1, 1 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा -1, 2 पुट करने से ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4, 3 पुट करने से -9, 4 पुट करने से आ जाएगा 16। तो इस तरह -1, 4, -9 and 16 are the required 4 terms of the sequence whose nth term is given. This is fifth part of question number 1. Again, general term of the sequence is given, or we have to find the first 4 terms of the given sequence. How we can find first 4 terms of the given sequence? सोचिए। Yes, आपने सही सोचा है। Just by putting n equal to 1, 2, 3 and 4, we will get the first 4 terms of the sequence whose nth term is given. By putting n equal to 1, 2, 3 and 4, and 1 put करेंगे तो आ जाएगा 1 over 2 into 1 plus 1, it becomes 1 over 3, 2 put करने से आएगा 2 over 5, 3 put करने से आएगा 3 over 2 into 3 plus 1, n की जगह पे 3 put कर देंगे तो आ जाएगा 3 over 7, 4 पुट करने से आ जाएगा 4 over 9। इस तरह हमारे पास पहली 4 टर्म्स आ जाएंगी 1 over 3, 2 over 5, 3 over 7 and 4 over 9। This is 8th part of question number 1. Again, nth term is given, or first term is also given, or we have to find the remaining 3 terms of the given sequence whose general term is given. अब आपने n को 2 पुट करना है क्योंकि फर्स्ट टर्म तो गिवन है, 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, फिर 4 पुट करना है। By putting n equal to 2 in the general term of the sequence, a2 equal to 2 into a2 minus 1, तो ये आ जाएगा 2a1, a1 की वैल्यू आप जानते हैं, 1 पुट करें तो इस तरह सेकंड टर्म आ जाएगी 2, 3 पुट करें n की जगह पे तो ये आ जाएगा 3a2, 3 into 2 equal to 6, 4 पुट करने से 24। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास 4 टर्म आ जाएंगी 1, 2, 6 and 24। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। This is question number 2 of exercise 6.1. To find the indicated term of the sequence. ये एक सीक्वेंस है 2, 6, 11, 17 up to so on, और हमें ये कहा गया है कि इसकी 7th टर्म फाइंड आउट करें। स्टूडेंट जरा गौर से देखें सीक्वेंस को, 2 में 4 ऐड करें तो 6 आता है, 6 में 5 ऐड करें तो 11, 11 में 6 ऐड करें तो 17, 17 में 7 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आएगी, फिर 8 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आएगी। इस तरह जो आपने एडिशन करनी है उसमें एक एक नंबर का इजाफा हो रहा है। प्रोसीजर देखिए, फ्रॉम गिवन सीक्वेंस इट इज क्लियर दैट a1 is 2 और a2 4 ऐड करने से आया है, a2 में 5 ऐड करने से आया है, a3 में 6 ऐड करने से आया है, और a4 में 7 ऐड करें तो 5th टर्म आएगी, 8 ऐड करेंगे 5th टर्म में तो 6th टर्म आएगी, और 9 ऐड करेंगे 6th टर्म में तो फिर 7th टर्म आएगी। तो इस तरह हमारी रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी 41। जरा गौर से देखें, पहले 4 ऐड किया पहली टर्म में, दूसरी टर्म में 5 ऐड किया, तीसरी टर्म में 6 ऐड किया, 4th टर्म में 7 ऐड किया, 5th टर्म में 8 ऐड किया, इस तरह 6th टर्म में 9 ऐड किया। तो एक खास रूल के तहत इसकी जो टर्म्स हैं वो आगे चलती जाएंगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
This is fifth part of question number 2. Again, it is said to find the eighth term of the sequence. 1, -3, 5, -7, 9, -11. तो डियर स्टूडेंट्स, इस सीक्वेंस के आप दो पोर्शन बना लें. एक है जिसमें पॉजिटिव टर्म्स इन्वॉल्व हैं 1, 5, 9, और दूसरा है नेगेटिव टर्म्स -3, -7, -11. तो इस तरह आप इजीली एट्थ टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. ये देखिए, एक बॉक्स मैंने बनाया है जिसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, पहली, तीसरी, पांचवी. दूसरा बॉक्स है जिसमें इवन टर्म्स हम लिखेंगे. पहली टर्म ऑड टर्म है 1, अगली ऑड टर्म है A3 जो 4 ऐड करने से आई, उससे अगली ऑड टर्म थर्ड टर्म में 4 ऐड करने से आई, और इस तरह 7 टर्म फिफ्थ टर्म में 4 ऐड करने से आई. तो सातवीं टर्म 13 आ जाएगी, लेकिन हमें एट्थ टर्म फाइंड करनी है. तो इवन टर्म्स हम इधर लिखेंगे. पहली इवन टर्म्स है -3, -4 ऐड किया, अगली इवन टर्म्स आ गई, फिर -4 ऐड किया फोर्थ टर्म में, तो सिक्स टर्म आ गई जो कि -11 है. जब हम सिक्स टर्म में -4 ऐड करेंगे तो एट्थ टर्म आ जाएगी विच इज इक्वल टू -15. इस तरह एट्थ टर्म आ जाएगी -15. Dear students, now we are going to start arithmetic progression. जी, what is arithmetic progression? जरा सोचिए. Arithmetic progression is such a progression or such a sequence in which the difference between two consecutive terms remains same. ऐसा सीक्वेंस जिसकी कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म्स का अगर डिफरेंस लिया जाए तो वो सेम आएगा, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी से डिनोट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, तो nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी. तो अगर हमें फर्स्ट टर्म का पता हो और कॉमन डिफरेंस का पता हो तो आप इसकी कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है. अगर कॉमन डिफरेंस को पहली टर्म में ऐड करें तो दूसरी टर्म आ जाएगी, 2d को पहली टर्म में ऐड करें तीसरी टर्म आ जाएगी. इस तरह nth टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म में n-1 इंटू डी को ऐड करना पड़ेगा. तो ये ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है. मतलब एक खास नंबर ऐड करते हैं प्रीवियस टर्म में तो अगली टर्म आती है, वही नंबर उसमें ऐड करें तो उससे अगली टर्म आ जाएगी. तो इस तरह के सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं. तो एक्सरसाइज 6.2 इज अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. an-3 इक्वल टू 2n-5, और हमें ये कहा गया है कि इसकी nth टर्म फाइंड करें. nth टर्म फाइंड करने के लिए अगर आप n की जगह पे n+3 पुट कर दें तो आपके पास nth टर्म आ जाएगी. ये गिवन है an-3 इक्वल टू 2n-5. हमें यहाँ an-3 की जगह पे सिर्फ an चाहिए. ये देखें, रिप्लेस n बाय n+3, वी हैव 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहां भी n की जगह पे आएगा n+3. ये आपके पास रह जाएगा an, ये आ जाएगा 2n + 6 - 5. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट nth टर्म विच इज इक्वल टू 2n + 1. वेरी सिंपल क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. एक सीक्वेंस गिवन है और ये कहा गया है कि इसकी 13th टर्म फाइंड करें. तो मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट टर्म का पता हो और कॉमन डिफरेंस का पता हो तो आप जो चाहे टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं इसे. फर्स्ट टर्म इसकी है a1 है x, कॉमन डिफरेंस, दो कंसेक्टिव टर्म को माइनस कर दें, d आएगा 1 - x. n 13 है क्योंकि 13th टर्म आपने फाइंड करनी है, तो ये 13 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क.
फार्मूला आपने पढ़ा है nth टर्म के लिए an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे 13, फर्स्ट टर्म x, n की जगह पे 13, कॉमन डिफरेंस 1 माइनस x, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 12, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 12 माइनस 12x, तो 13 टर्म आ जाएगी 12 माइनस 11x। तो इस तरह अगर हमें किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता है तो आप जो चाहे टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। Dear student, this is question number 4. Which term of the AP is minus 85? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें एक सीक्वेंस गिवन है जिसके टर्म्स है 5, 2, -1 अप टू सो ऑन, और ये पूछा गया है कि कौन सी टर्म इसकी -85 बनेगी। मतलब आपने n फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस आएगा 2 - 5 -3 आ जाएगा, और ये nth टर्म है -85 कि कौन सी टर्म -85 बनेगी। सॉल्यूशन देखिए, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस 2 - 5 -3, nth टर्म -85, और n की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। ये फार्मूला आपने पढ़ा है an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह पे आएगा -85, फर्स्ट टर्म की जगह पे 5, n-1, और d की जगह पे -3, तो ये आ जाएगा -3n, -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है +3, और ये आ जाएगा 8 और 3, 5 और 3 8, -3n इधर आ गया, 85 इधर आ गया। इस तरह n आपके पास आया 93/3, 31। डियर स्टूडेंट, इस सीक्वेंस की 31st टर्म होगी -85 के इक्वल। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. 1/a, 1/b and 1/c are in AP. AP से मुराद है arithmetic progression, और we have to show that the value of b is 2ac over a plus c. These three terms are in AP. जब हम कहते हैं कि ये तीन टर्म AP में है, तो what does it mean? It means the difference between first two term is the same as the difference between last two term, और यही कंसेप्ट इधर यूज होगा। सॉल्यूशन देखिए, these three terms are in AP, so the difference between first two term is equal to the difference between last two terms, because ये AP की कंडीशन है कि दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है, तो ये डिफरेंस इस डिफरेंस के इक्वल आ गया। -1/b इधर आके प्लस हो गया, -1/a इधर आया तो प्लस हो गया। एलसीएम ले लें, एलसीएम b आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 1 + 1 इधर आएगा ac, ऊपर आ जाएगा a + c। रेसिप्रोकल ले लें, ये 2/b है और ये a + c/ac है। रेसिप्रोकल ले लें, ये आ जाएगा b/2 ac/a + c। ये वाला 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह b की वैल्यू आ जाएगी 2ac/a + c। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमने सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो शॉर्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। 1 को डबल करके एक ऐड करें, 3 को डबल करके एक ऐड करें, 7 को डबल करके एक ऐड करें, तो आप इजीली अगली 2 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा। ये एक और सीक्वेंस है, इसकी भी आपने नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टर्म ऑफ AP इज 148। इससे मिलता जुलता मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व किया है, तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये उसकी फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस आएगा 4 + 2 6 आ जाएगा। ये an है, तो n आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर।
इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। गुड बाय।